इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया हूँ, होटल वाला ने मुझसे पूछा है हाँ। कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। उनके ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, हाँ। गाने सुनते हैं और सुबह होते ही हम नारा लगाते हैं कि इंडिया को खत्म कर देंगे। ये ना वो खत्म होगा। गल्फ कंट्री खासतौर पे अगर दुबई की बात करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के वीजा को उन्होंने बैन किया है। दूसरी साइड पे थाईलैंड जैसे कंट्री ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री की है। साथ ही साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसके पासपोर्ट की क्या इंटरनेशनल पे वैल्यू है। और अभी खबर ये आई है कि थाईलैंड ने ये बोला है, इंडिया को ऑफर किया कि भाई आप वीजे के बगैर भी हमारे कंट्री में आ सकते हैं। पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए और हम तो वही MSc और MPhil ने जो जदीद रिसर्च की, इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आगे रिसर्च पेपर या रिसर्च नहीं करते। हम वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। अभी भी इंजीनियरिंग की बेसिक बुक्स इंडियंस की हैं पाकिस्तान में। और अगर बात करें दूसरी टेक्नोलॉजी की, एक मिनट के लिए, हाँ। आदमी है वो बिरला कंपनी का, ठीक है। अब बिरला कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी है, मगर उन्होंने अपना एक खास हेड रखा हुआ है एजुकेशन के लिए। वो लड़के वेब पे बैठते हैं, उनसे अभी मैं बात करना चाहूँ तो वो मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई भी देंगे कि आप पाकिस्तान से बैठ के। हाँ जी, वो उनके लिए एक इंजीनियर है जहाँ से भी हो। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई इंडस्ट्री वाला बंदा रिसर्च पेपर बनाए या रिसर्च पे काम कराए। वहाँ पर आप अपने हमसायों से मदद ले सकते हैं, उनकी रिसर्च को देखें और उनको देखते हुए हमें भी रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी फील्ड में आगे जाना चाहिए। हम लड़ाई की जो बात करते हैं, जब टेक्नोलॉजी हम इसराइल की और अमेरिका की यूज करेंगे तो कैसे इनको हरा सकते हैं। हर बंदा जो है ना, उसने मक्का स्टोर, मदीना स्टोर उम्रे कर रहा है और 2 नंबर चीजें बेच रहा है। हमारा ओढ़ना बछोड़ना इंडियन के साथ है। उनके ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं और सुबह होते ही हम नारा लगाते हैं कि इंडिया को खत्म कर देंगे। ये ना वो खत्म होगा ना हम खत्म होंगे। हमने भी रहना है, उन्होंने भी रहना है। बस हम अपने आप को मजबूत करें, अपनी एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करें, अपनी वैल्यूज को रखें कायम दायम। उनको देखते हुए उन्होंने जो भी उनका मजहब, उन्होंने अपने मजहब टेक्नोलॉजी में कैसे जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। उन्होंने एक बना दिया सिस्टम को, खर्चा करते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम पर, सेहत पर, और उनके डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। पाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है ये जो जिगर की पाबंदकारी है, इंडिया में आज से 20 साल पहले था। पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं। वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं। वो कहते हैं थोड़ा सा है जो 100 साल हमारी रुपये तुम्हारे से ऊपर तकड़ी ऊपर होगी। लंका हमारे से बेटर है। इंडिया की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है। वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है। इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। आपकी GDP कहाँ खड़ी हुई है, उनकी GDP कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना, तो आप कर रहे हो, आपका जी पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। तो यही सिचुएशन इस टाइम ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं बना। आप कर नहीं सकते। आप करो तो बेवकूफ़ हो ना। आप दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने 19 के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी। ना सिर्फ सऊदीया, दुबई, यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया भी आता है, वही सारे मुल्क इस तरह करते हैं। और क्या करते हैं? लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। वो लोन जिन्होंने लिया है, बस वो लोन ना समझे उनको, उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। लोन ले रहे हैं वो ना समझ है, और जो लोग लोन दे रहे हैं उनकी चाल है कोई। जाहिर है कि उनको इसी आड़ में अपनी जेबें गर्म करनी है। और क्या करना उन्होंने भाई? वो ऐसे देखते हैं जब बुराई है, ये बुराई आ गई है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। उनके पास स्किल होती है,
पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज़्यादा है। हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के पास सिर्फ और सिर्फ उनके पास अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हें पढ़ाया जाता है गधों की तरह कि उनके ऊपर एक बोझ ला दिया जाता है कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको यूज़ कहाँ पर करना है। कि वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, ऑनलाइन सोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको कोई भी काम मिलता है, छोटे से छोटा काम भी मिलता है ना, तो वो उसको बड़ी मेहनत से करते हैं और उसमें करप्शन नहीं करते। उनको जितने की चीज़ मिलती है वो मैक्सिमम उस पर 2 to 3 रुपीज़ प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी चीज़ आती है उस पर 50+ हमारे पास टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन कम होती जा रही है। चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है। सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसकी प्रोडक्शन बिक रही है, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिकती ज़्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना, और किसने बनाना था अमीर उसको। हाँ, यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत। जो वो चीज़ें प्रोडक्शन बनाते हैं। पाकिस्तानी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। इनको जहाँ पर भी ज़्यादा रिसोर्सेज नज़र आते हैं ना, चाहते हैं कि बस इनके पास ही हों। एज अ पाकिस्तानी मैंने खुद इस चीज़ को फील किया और बहुत दफ़ा मतलब इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लास्ट टाइम एक जगह मेरा विजिट हुआ था और वहाँ पर मतलब ना पैसेंजर्स वेट कर रहे थे और सऊदी अरब के पर्सन थे, उम्रा का एक्चुअली फ़्लाइट का वेट हो रहा था। तो उन्होंने जैसे कोई भी चीज़ तबरुक वगैरह हम कह लेते हैं, उन्होंने वो सब में तकसीम करना था, तो वो सबके आगे शॉपर्स थे जो हैंडबैग्स थे वो प्रोवाइड कर रहे थे और सब ने एक एक जितनी उनको ज़रूरत थी उन्होंने उतना उतना निकाला। एक पाकिस्तानी बुजुर्ग वहाँ पर थे और उन्होंने क्या किया है कि वो खा भी नहीं सकते मतलब वो उन चीज़ों को, कैंडीज़ वगैरह को, उन्होंने जितना उनके हाथ में आया उन्होंने फुल वो मतलब पकड़ के कोई 6 to 7 पैकेट्स पकड़ लिए हैं। और वो सब जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे थे वो देख रहे थे और उन्होंने देख के ही पता लग सकता है कि ये पाकिस्तानी है। उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो जहाँ मर्जी चले जाएं वो छुप नहीं सकते। जैसे बंगी नहीं होते वैसे समझते हैं वो। जाहिर है कि देखो उनको इन बेशर्मों को उतना नहीं पता कि यार हमारा यानी कि इतना हमने इस मुल्क से कमाया है, 50 साल हम यहाँ रहे हैं, गैर मुल्की भी रहे हैं, अफगानिस्तान की भी रहे हैं। अब ये इनको चाहिए कि चलो यार अब जैसे कितने हम। थाईलैंड ने ये घोषणा की है कि इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देगा थाईलैंड अपने देश में, और ये जो स्कीम है ये लगभग आने वाले 6 महीने तक जारी रहेगी और ये एक तरह की टेस्ट स्कीम है, जिसके बाद थाईलैंड की जो सरकार है वो फैसला ये भी कर सकती है कि इंडियंस के लिए हमेशा के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी जाए। और उसका रीज़न ये है कि इंडियंस अब बाहर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं टूरिस्ट के तौर पर, क्योंकि इंडियंस के पास अब थोड़ा पैसा आ रहा है और वो खर्च रहे हैं इसको टूरिज़्म में, और ख़ासकर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में। इसको देखते हुए थाईलैंड की सरकार ने ये कदम उठाया और ये एक तरह का ट्रायल पीरियड होगा 6 महीने का। अगर थाईलैंड की सरकार को दिखा कि इंडियन जो टूरिस्ट हैं वो थाईलैंड की इकोनॉमी में कोई सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टूरिस्ट के तौर पे, तो वो इसको परमानेंट सेटलमेंट भी बना सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत की जो पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग है उसमें भी बहुत ही सुधार आएगा। इससे हमारी जो रैंकिंग है इस समय 80th है और इसमें इजाफा होकर ये 75 या फिर उससे भी अच्छी हो सकती है। इस समय चाइना हमसे आगे है, जबकि पाकिस्तान इस इंडेक्स में लास्ट में है।